खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की हैट्रिक जीत पर सदर विधायक पंकज गुप्ता व भाजपा जिला पदाधिकारियों ने शहर के झंडेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किया। महादेव की पूजा अर्चना कर जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पदाधिकारियों को मुंह मीठा कर जीत का जश्न मनाया। वहीं राहगीरों को लड्डू खिलाकर जीत के लिए धन्यवाद दिया। जी, आज जीत का जश्न मनाया जा रहा है, कितना उत्साह है? सर्वप्रथम झंडेश्वर बाबा के चरणों में नमन करता हूं और जनपद वासियों को उन्नाव की इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। साधारणतया मैं कह सकता हूं कि यह जीत मोदी जी की केंद्र में जो सरकार चल रही उसके द्वारा जनहितकारी जो कार्य किए गए, देश विदेश में भारत का नाम गौरवान्वित किया गया, हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, हमारे जो गृह संबंधी विवाद थे उनको हल करने की क्षमता और साथ ही साथ गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान की सेवा करने का जो काम उन्होंने किया उसकी जीत है। और सबसे बड़ा कार्य जो हमारे ज़मीनी स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन उनका परिश्रम पूरे 5 साल बिना थके बिना रुके लगातार जनता के बीच में रहकर जो जनता की सेवा करने का काम और चुनाव के दौरान भी जनता के बीच में रहकर जनता का मत दिलाने का काम जो उन्होंने किया, मैं इसके लिए समस्त कार्यकर्ताओं का उनके चरण वंदन करते हुए हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्नाव में 5 लाख का दावा था, 5 लाख से 35,000 पे आ गया और उत्तर प्रदेश में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। कहाँ कमी रह गई? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों ने जनता को गुमराह करने का काम किया। जिन मुद्दों में कोई तथ्य नहीं था, जैसे कि संविधान परिवर्तन का विषय, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हालांकि इसके बारे में कहा कि हमारे जीते जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो हम सम्मान करते हैं उस संविधान को कोई दुनिया की ताकत परिवर्तित नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे भ्रामक प्रचार जिनका कोई ज़मीनी स्तर पर वजूद नहीं था, उनको जनता के बीच में लाकर जनता को गुमराह करने का काम विपक्ष ने किया। विपक्ष के पास कोई विषय नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, कोई कार्य नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन जनता को गुमराह करने का उन्होंने काम किया। धीमे धीमे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों में किस प्रकार से लोग फॉर्म जमा करने और पैसा लेने के लिए दौड़ रहे हैं। तो लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो टूट रही हैं, जनता जान रही, जागरूक है कि किस प्रकार से उनको छला गया। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर जो प्रलोभन, जो जनता को गुमराह करने की साजिश रची गई, उसको नाकाम करने का काम कार्यकर्ताओं ने किया और तीसरी बार मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। मैं उसकी आपको भी बधाई देता हूँ।